Hello everyone, this is Komal Pandey and welcome to Scope Classes. After receiving lots of love and support, your ma'am is back once again with another interesting topic. तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, but before I start, let me ask you one thing. Is it possible to identify whether the object is hot or cold with the help of temperature? क्या हम टेम्परेचर के हेल्प से ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमने बचपन में ही पढ़ रखा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा, इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा, और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा तो वो क्या होगा? बहुत कोल्ड होगा। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में हम इसको समझते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल, ये क्या है? ये क्या है? आइस क्यूब्स है, और ये फायर है। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि इसके फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ा था? हमें टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ा। पर जब आप फायर के करीब जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, तो चलिए, ये हम तो जान चुके हैं कि कैसे टेम्परेचर जो है वो बताता है कि ऑब्जेक्ट हॉट है या फिर कोल्ड है। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है हमारे पास। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर? हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? तो फॉर दैट वी नीड वन डिवाइस विच इज कॉल्ड थर्मोमीटर्स। ओके, देख सकते हैं आप। व्हाट इज थर्मोमीटर? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें थर्मोमीटर्स चाहिए। ठीक है, अब थर्मोमीटर्स के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, जिसको हम डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी कहते हैं, और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इस थर्मोमीटर पे ही घूमने वाला है। हम इसके बारे में ही जानेंगे कि ये क्या होता है, और हमारा मेनली जो फोकस होगा वो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स पे होगा, जो कि डॉक्टर्स थर्मोमीटर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब हमने जान लिया कि इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला टाइप क्या होता है? पहला होता है क्लिनिकल, और दूसरा क्या होता है? ठीक है, ये क्या है? ये दोनों टाइप्स है। तो जो क्लिनिकल होता है उसको हम डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी कहते हैं, और उसके भी बहुत एडवांस्ड फॉर्म्स है जिसके बारे में हम जानेंगे। बट बिफोर दैट आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो थर्मोमीटर्स होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगी कि ये वर्क करते हैं थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पे। किस पे? थर्मल एक्सपेंशन प्रिंसिपल हो जाएगा जी आपका। ओके, अब ये थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? इट मीन्स मैटर जो होगा वो एक्सपेंड करेगा जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और वही जो मैटर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये इसका प्रिंसिपल है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी उसके स्ट्रक्चर को, कि ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो कैसे हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है। बट बिफोर दैट मैं आपको बता देना चाहूँगी कि फर्स्ट रियल मेडिकल थर्मोमीटर 1867 में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा? सर एल्बर्ट के द्वारा। सर थॉमस एल्बर्ट ने क्या किया था? 1867 में रियल मेडिकल थर्मोमीटर को इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? We don't have space. Okay. Okay. सर एल्बर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट रियल थर्मोमीटर इन ईयर 1867। अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं क्या होता है। देखिए, ये जो है ये आपका क्या है बाबू? ये आपका है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसको हम डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी कहते हैं। तो ये जो है ये तो आपका स्केल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? स्केल, जिसमें आपको पता चलेगा कि कितना डिग्री सेल्सियस आपका फीवर है। ये जो है ये आपका हो जाएगा
बल्ब। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है? लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। क्या कहते हैं? कैपिलरी ट्यूब। ये ग्लास का होता है। किससे बना होता है? ये ग्लास से फॉर्म्ड अप होता है, ये ग्लास से बना होता है। और मैं आपको बता देना चाहूँगी कि ये जो बल्ब है इसके इनसाइड एक लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं मर्क्यूरी। क्या कहते हैं? मर्क्यूरी। अब वाई मर्क्यूरी? और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते थे, और भी बहुत सारे मेटल्स से, हमने मर्क्यूरी को ही क्यों चूज़ किया? तो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल होता है जो कि एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में, वो भी रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर में मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद बिकॉज ऑफ इट्स सिल्वरी ग्रे कलर, ये विजिबल होता है बहुत ही क्लियरली, इसको आप आराम से देख सकते हो। और थर्ड पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास। अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये तो ग्लास से फॉर्म्ड अप है, तो जो मर्क्यूरी है वो उससे आपका जाकर के चिपकता नहीं है, स्टिक नहीं करता है। तो दिस इज द रीजन वाई वी चूज मर्क्यूरी। बट मर्क्यूरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो उसको डिस्पोज करने में थोड़ा मुश्किल लगता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, ये तो इसका मॉडिफाइड फॉर्म है जिसे हम कहते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। तो आप देख सकते हो ये जो बल्ब है इसके नियर एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, या फिर आप एक किंक कह सकते हो। ठीक है, तो वो क्या करता है? वो मर्क्यूरी को प्रिवेंट करता है कि वो जब तक एक एक्यूरेट रीडिंग ना बता दे बॉडी टेम्परेचर का, तब तक वो वापस बल्ब में ना जाए। उसको वो कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, उसको वो प्रिवेंट करके रखता है कि जो मर्क्यूरी है जब तक एक अच्छा जो एक एक्यूरेट टेम्परेचर होना चाहिए वो ना बता दे, तब तक वो क्या करेगा? उसको रोके रहेगा। तो ये बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या आती है? ये जो थर्मोमीटर्स है ये जो है ये थोड़े से टॉक्सिक हो जाते हैं। क्यों टॉक्सिक हो जाते हैं? क्योंकि इसमें मर्क्यूरी है। अगर आप ये कभी एक्सीडेंटली गिर जाता है तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसको डिस्पोज करने में भी बहुत मुश्किल होती है। तो विथ पैसेज ऑफ टाइम क्या किया गया ना कि इसको रिप्लेस कर दिया गया डिजिटल थर्मोमीटर्स से। अब वाई डिजिटल थर्मोमीटर्स? इसके पीछे भी एक रीज़न है। सबसे पहले तो ये जो है ये प्लास्टिक बॉडी होता है, और दूसरा ये बैटरीज में रन करते हैं। ओके, और दूसरा इससे क्या चाहिए? बैटरीज चाहिए, बैटरीज के हेल्प से ये चलते हैं। ये बहुत सिंपल है, अगर ये गिरता भी है तो ये टूटेगा नहीं। ठीक है, और इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि ये गिर गया तो टूट गया तो वेस्ट हो गया या फिर हार्मफुल हुआ। तो ये इस चीज़ के जो अच्छे क्वालिटीज़ नहीं थी उसको देखते हुए इस चीज़ को बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? एक डिवाइस लगा होता है जिसे हम कहते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो है उसके अंदर भी एक डिवाइस होता है। वो क्या करेगा? आप जब इसे मेज़र करने जाते हो तो एक इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ठीक है, अब वो जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले तो मेज़र करेगा और उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म किसके पास करेगा? यहाँ पे ये दिख रहा है LCD, कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसे हम कहेंगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब ये जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है इसमें ये जो थर्मिस्टर के अंदर का जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को भेजेगा और फिर नंबर्स के फॉर्म में क्या आपका बॉडी टेम्परेचर है वो आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहूँगी कि ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो एवरेज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक के डिग्री को मेज़र करता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, देखिए अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये SI यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है, साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा, थर्मोमीटर्स में जो टेम्परेचर होता है आप उसको सेल्सियस में भी मेज़र कर सकते हैं और दूसरा फ़ारेनहाइट में भी मेज़र कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। और अगर आप फ़ारेनहाइट में इसको मेज़र करेंगे तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ इट अबाउट दिस टॉपिक।
बट जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो अभी जब कोविड-19 आया था तो उस टाइम तो लोगों को टच करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती थी। एक जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास भी जाता था तो डॉक्टर उसको टच नहीं कर पाते थे। तो वैसे केस में साइंटिस्ट ने ऑलरेडी ये डिस्कवर कर दिया था, बट उस टाइम वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। तो वो क्या था, वो था नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स, और जिसको क्या कहते हैं, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। क्या कहते हैं? इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। तो ये जो आपका इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स होता है, ये क्या होता है, नॉन कांटेक्ट। इसमें बिना छुए आप क्या कर सकते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को बता सकते हैं। ओके, सो दिस इज इट अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आपको सब कुछ समझ आया। लास्ट में हम जानेंगे कि हाउ टू यूज़ थर्मोमीटर्स। ऐसा तो नहीं है कि आप उठाएं यूज़ कर लिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि, और ऐसे भी हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर्स को। आप बेसिकली अपने आर्मपिट्स के अंदर रख के आप टेम्परेचर मेज़र करते हैं, या फिर आप अपने माउथ के अंदर इंसर्ट करते हो, ठीक है। तो अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो उसको आपको डिसइंफेक्ट करना होगा। रेगुलरली वॉश कर सकते हो, डिसइंफेक्ट कर सकते हो, सैनिटाइजर्स का यूज़ कर सकते हो, जिसमें जो जर्म्स वगैरह लगा रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप सबसे पहले तो आपको एक जर्क प्रोवाइड करना है, उसको थोड़ा सा मूव करना है ताकि जो उसका टेम्परेचर है ना वो 35 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा नीचे आ जाए, बिलो हो जाए। और लास्टली आप उसको बहुत ही केयरफुली यूज़ कीजिए, अच्छे से होल्ड करके, ताकि वो एक एक्यूरेट मेजरमेंट आपको प्रोवाइड कर सके। वेल, थैंक यू सो मच।